मास हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र महीना माना गया है। सावन मास में भगवान शिव की उपासना भी बेहद सुखदायी व फलदायी मानी जाती है। इसी कड़ी में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं श्री पातालेश्वर महादेव जी के। जी हाँ, यमुनानगर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित हजारों वर्ष पुराना यह स्थान मुगल काल से भी प्राचीन बताया जाता है। अपने आप में अनेकों राज समेटे यह प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर शिव भक्तों के आकर्षण व आस्था का मुख्य केंद्र बनती जा रही है। मान्यता है कि यहाँ हजारों वर्ष पूर्व भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे उस समय के शासक कटवाकर खंडित कर देते थे। मगर अगले ही पल फिर से उस स्थान पर एक नया शिवलिंग प्रकट हो जाता था, जिनके दर्शन कर क्रूर शासक के अधिकारी नतमस्तक होकर वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाते थे। हजारों साल पुराना मंदिर होने की वजह से श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर जो स्थित है अंदर पिंडी के रूप में है, नेचुरल है। नाम से क्या विदित होता है उससे साफ जाहिर है, नाम है श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद में यहाँ शंकराचार्य जी यहाँ पर आए। उन्होंने ये बताया कि ये सिद्ध पीठ है, इसलिए पूरा नाम श्री पातालेश्वर महादेव सिद्ध पीठ मंदिर रखा गया। धार्मिक दृष्टिकोण से हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे और उत्तर प्रदेश हिमाचल सीमा से सटे यमुनानगर जिले का इतिहास काफी समृद्ध है। प्राचीन काल में अब्दुल्लापुर के नाम से विख्यात यह शहर राजा महाराजाओं के रियासतों से घिरा हुआ था। इन्हीं में से एक रियासत का नाम है बुढ़िया। यहाँ स्थित प्राचीन एवं स्वयंभू शिवलिंग श्री पातालेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर आज भी हजारों साल पुराने कई राज संजोए हिंदू संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास की गवाही दे रहा है। मंदिर में श्री पातालेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। हालांकि शिवलिंग के प्रकट होने की तारीख या समय को लेकर किसी के पास ठीक से कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, मगर इतना सब जानते हैं कि भले ब्रिटिश साम्राज्य हो या फिर मुगल सल्तनत, हर युग में श्री पातालेश्वर महादेव इसी तरह शिव भक्तों को दर्शन देने आए हैं। यहाँ शिवलिंग जमीन के स्तर से काफी नीचे विराजमान है और मंदिर प्रांगण में 2 कटे हुए शिवलिंगों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इतिहास में क्रूर शासकों द्वारा यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग को कटवा दिया गया था, मगर जैसे ही शिवलिंग को काटा जाता अगले ही पल फिर उसी स्थान पर दोबारा शिवलिंग प्रकट हो जाते, जिनके दर्शन कर शिवलिंग काटने वाले तत्कालीन क्रूर शासक भी नतमस्तक होकर मजबूर हो जाते। मंदिर प्रांगण में स्थापित शिवलिंग के कटे हुए भाग आज भी उस हिस्से की याद दिलाते हैं। मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव बावड़ी भी है, जो पाताल लोक से होते हुए कहां तक जा रही है, इस बात का खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया। भले कितना भी सूखा क्यों न पड़ जाए, मगर यहाँ पानी कभी नहीं सूखता। मंदिर के मुख्य पुजारी मुकेश गौतम ने बताया कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में अकाल पड़ता था तो लोग इसी बावड़ी से जल निकालकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते थे, और ऐसा करते करते जब भगवान शंकर जी की जलहरी भर जाती थी तो भरपूर बारिश होने लगती थी। इसके अलावा यहाँ एक ऐतिहासिक पताल कुआं भी है, जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि किसी समय यहाँ से दूध निकला करता था। ये जो मंदिर है हमारा हजारों वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ की धारणाएं बहुत हैं। यहाँ शिव बावड़ी है, बहुत प्राचीन है। एक पाताल कुआं है, उस कुएं की गहराई का आज तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ से
कितनी गहराई है और कहाँ तक जल है उसमें। और यहाँ पर जब वर्षा नहीं होती थी किसी समय में, पुराने समय में, तो यहाँ 100-200 लोगों की लाइन लगती थी। गांव में, पूरे गांव में, आस पड़ोस में मुनादी की जाती थी कि सभी पातालेश्वर मंदिर में आए और वहाँ भगवान शिव का जल अभिषेक करें। और ऐसे जब बाल्टी दर बाल्टी जल भगवान शंकर जी पे डालते थे, तो जैसे जलहरी हमारी भगवान शंकर जी की भर जाती थी तो तुरंत ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती थी। और यहाँ प्राचीन धारणा है कि यहाँ एक कुआं है, उस कुएं के अंदर से कभी पुराने समय में दूध निकलता था, ऐसे लोगों की मान्यता है। और यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग भगवान शिव शंकर शिवलिंग को और बावड़ी को देखने के लिए आते हैं और सभी की बहुत आस्था है और सभी बड़े प्रेम से पूजा करते हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन शर्मा का कहना है कि यहाँ अलग अलग राज्यों से और दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर इस प्राचीन धरोहर के दर्शन करते हैं और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान भगवान पातालेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा होता था जैसे बारिश होने वाली है तो लोगों में इतनी आस्था थी, ये जलहरी को भरते थे, जलहरी में जैसे ही जल बाहर आता था साथ के साथ बाहर निकल के देखते थे बारिश आते थे, साथ ऐसी प्रथा थी। यहाँ पर शिवरात्रि पर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फंक्शन होता है और धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। भंडारा बहुत अच्छा होता है, लोग जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए लाइन में लगते हैं। सुबह 4 बजे लाइन में लगता है, उनका नंबर भी दोपहर को 11-12 बजे आता है। इतनी भीड़ शिवरात्रि पे होती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप श्रद्धापूर्वक श्रावण में भी जल चढ़ाते हैं तब भी मनोकामना उनकी सफल होती है। मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि वह पिछली कई पीढ़ियों से इस मंदिर में श्री पातालेश्वर महादेव जी के दर्शन करने व जलाभिषेक करने आ रहे हैं। यहाँ आकर उन्हें मन की शांति तो मिलती ही है, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छी पब्लिक आती है, सबकी कामना पूरी होती है। मंदिर में बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। इस मंदिर में शिवरात्रि पे भी बहुत अच्छा फंक्शन होता है। पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जी, प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना। लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है जो इस मंदिर में आते हैं। हम तो जी यहाँ 15 साल ठहरे जी। आशा करते हैं आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक जय भोलेनाथ।